नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी 2024 का फॉर्म भरने का डेट आ चुका है। तो आपको पता होगा कि कोई भी फॉर्म भरते समय कुछ डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होता है। डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से या तो समय के अनुसार फॉर्म नहीं भर पाते हैं या तो फिर उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है अगर कोई डॉक्यूमेंट में एरर हो तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आरआरबी एनटीपीसी में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना है पहले से ही, क्योंकि हमने भी जब रेलवे ज्वाइन किया है तो हमें भी पता है, क्योंकि मेरा भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था तो हमें भी पता है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट वहाँ पे जरूरी होता है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपका डॉक्यूमेंट में कुछ भी एरर होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहला बात करते हैं हम आधार कार्ड का। आधार कार्ड एक बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में से एक है जिसका जरूरत पड़ता है फॉर्म भरते समय। तो कई लोगों का आधार में कुछ ना कुछ एरर होता है, जैसे उनका नाम में एरर हो या फिर डेट ऑफ बर्थ में एरर हो या फिर जिनका फादर का नाम नहीं है, किसी किसी का फादर का नाम मेंशन नहीं रहता है या फिर रहता भी है तो स्पेलिंग में एरर रहता है या फिर उनका नाम का स्पेलिंग में एरर रहता है। तो इन सब चीज़ों को आपको एक बार चेकआउट करना है आधार कार्ड में, क्योंकि आधार वेरिफिकेशन कंपलसरी है रेलवे के एग्जाम के लिए। आप देख सकते हैं एएलपी का जो फॉर्म भराया था, फॉर्म भराने के बाद कुछ ही दिन पहले आधार वेरिफिकेशन का लिंक आया था जिसमें आधार वेरीफाई करवाना था। तो आप आधार को बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मान के चलिए, क्योंकि इसमें अगर कोई एरर रहेगा तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और दूसरी चीज़ कि अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट भी हो जाता है तो आप एग्जाम सेंटर पे जब जाएंगे पेपर देने के लिए तो वहाँ पे आपका आधार वेरिफिकेशन होता है। वहाँ पे आपका चेकआउट किया जाता है टोटल आधार पे नाम जो है वो सही है कि नहीं, डेट ऑफ बर्थ जो है वो सही है कि नहीं, या फिर उस पर आपका पापा का नाम मेंशन है कि नहीं। ये तीन चीज़ कंपलसरी वहाँ पे चेक किया जाता है। तो आप एक बार फॉर्म भरने से पहले इसको चेक कर लीजिए। अगर आधार कार्ड पे आपका कोई भी एरर हो तो उसको सबसे पहले आप करेक्शन करवाइए। दूसरा है 10th का मार्कशीट। 10th का मार्कशीट एक ऐसी डॉक्यूमेंट है, क्वालिफिकेशन का एक ऐसी सर्टिफिकेट है जिसमें आपका नाम, पापा का नाम, ये सब डिटेल के अलावा डेट ऑफ बर्थ भी रहता है। डेट ऑफ बर्थ इसके अलावा किसी भी मार्कशीट पे नहीं रहता है। तो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट है उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एनटीपीसी में देखिए तो दो लेवल का है, ग्रेजुएशन लेवल का और इंटर लेवल का है। तो अगर आप ग्रेजुएशन लेवल का भी फॉर्म भरेंगे तो उसमें भी 10th का मार्कशीट आपको कंपलसरी देना ही पड़ेगा। अगर आप 12th लेवल का भी फॉर्म भरेंगे तो उसमें भी आपको 10th लेवल का मार्कशीट देना ही पड़ेगा। तो ऐसे में 10th का मार्कशीट भी एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है फॉर्म भरते समय। अगर फाइनल सर्टिफिकेट नहीं है तो भी चलेगा, आपका मार्कशीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन का भर रहे हैं तो उसमें भी आपका मार्कशीट होना चाहिए। अगर फाइनल सर्टिफिकेट नहीं है तो भी फॉर्म आप भर सकते हैं। फाइनल सर्टिफिकेट का ज़रूरत आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय पड़ेगा। उस समय आपको फाइनल सर्टिफिकेट कॉलेज से निकलवा कर रखना पड़ेगा। फिर आती है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट ऐसी है जिसमें सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जैसे ओबीसी कैटेगरी है, वो तो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली कैटेगरी ओबीसी होती है। ओबीसी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट अलग अलग होता है, जैसे कि स्टेट लेवल का अलग होता है, सेंट्रल लेवल का अलग होता है। यहाँ तक कि रेलवे भी अपना एक फॉर्मेट देता है ओबीसी के लिए बनाने के लिए। तो कौन सा बनवाना है ध्यान से सुनिएगा। आपको सबसे पहले ये बता दें कि रेलवे का जो एनटीपीसी फॉर्म है, ये जो वैकेंसी है ये सेंट्रल लेवल का वैकेंसी है, स्टेट लेवल का वैकेंसी नहीं है। तो इसमें ओबीसी जो आप बनवाएंगे वो स्टेट लेवल का नहीं बनवाएंगे, इसमें सेंट्रल लेवल का ही बनवाएंगे। सेंट्रल लेवल का ही जो फॉर्मेट है वही एलिजिबल होगा इस वैकेंसी के लिए। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कितना साल पुराना होना चाहिए। तो रेलवे ये मानती है कि मैक्सिमम आपका 3 साल पुराना होना चाहिए सर्टिफिकेट, लेकिन आपको फिर भी नया बनवा लेना है, नया बनवा कर रेडी रखना है। क्योंकि अब जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे तो उस समय आपका बोर्ड पे डिपेंड करेगा, वहाँ का मेंबर जो रहेंगे ना उस पर डिपेंड करेगा कि आप वहाँ पे अगर रिक्वायरमेंट कर देगा कि आपको मैक्सिमम 1 साल का पुराना ही हम अप्लीकेबल करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, नहीं तो आपका नहीं करेंगे। ऐसा भी होता है, कंडीशन कई बार देखा गया है। तो अगर आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट जो भी है पुराना है, ज़्यादा पुराना है, तो आप उसको नया बनवा लीजिए। नया बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, आप बनवा लीजिए, इसको रेडी रखिएगा, कोई भी रिस्क नहीं लेना है आपको। फिर आता है एससी एसटी कैटेगरी। एससी एसटी कैटेगरी भी अपना जो भी फॉर्मेट है उनका उस सेंट्रल लेवल का बनवा कर रखेंगे। और फिर आता है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को अपना ईडब्ल्यूएस बनवा कर रखना है, क्योंकि फॉर्म भरते समय उनका ईडब्ल्यूएस का एप्लीकेशन नंबर वहाँ पे मेंशन किया जाता है। तो उनको फॉर्म भरने से पहले ये तो बनवाना ही है, कंपलसरी है। और ईवर कैटेगरी की बात करें तो उनको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं बनवाना पड़ता है, कास्ट सर्टिफिकेट से कोई लेना देना नहीं रहता है। उनको बस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आधार कार्ड, फोटो सिग्नेचर,
इसी से मतलब रहता है, ये कंप्लीट होना चाहिए बस। अब बात करते हैं कि जो रेलवे अपना फॉर्मेट देती है ओबीसी के लिए या फिर एससी एसटी के लिए भी अपना फॉर्मेट देती है, तो उसको कब बनवाना है। तो उसका जो यूज होता है ना, वो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। तो उसको अभी नहीं बनवाना है, उसको जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय आएगा तो उस समय आप बनवा कर रेडी रखिएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसको बनवा कर ले जाइएगा। अभी आपको जो ब्लॉक से या फिर अनुमंडल से जो बनता है वही आपको बनवाना है सेंट्रल लेवल का। अगर आप सोच रहे होंगे कि सेंट्रल लेवल का नहीं अभी बनवाएंगे, डीवी के समय में बनवाएंगे, तो फॉर्म तो आपका भरा जाएगा, लेकिन डीवी के समय में आपको रिजेक्ट कर सकता है, क्योंकि वहां पे जब बोलेगा कि आप जब फॉर्म भर रहे थे उस समय का ओबीसी हमको दिखाइए, तो आपके पास नहीं रहेगा तो आप वहां पे रिजेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अभी फॉर्म भरने में समय है तो समय से पहले ही आप अपना डॉक्यूमेंट को रेडी कर लीजिए। जब आप फॉर्म भरिएगा तो उस समय आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और जब आपका डीबी होगा उस समय भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये सभी जानकारी था डॉक्यूमेंट के बारे में, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होता है डीबी के समय में या फॉर्म भरने के समय में। तो कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर कोई भी क्वायरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।